डीडी यूपी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते यूपी। आज नवरात्रि का दूसरा पावन दिन है और ये दिन मां के ब्रह्मचारिणी स्वरूप को समर्पित है। आज के दिन उनकी पूजा की जाती है। जब बात नवरात्रि की हो तो ये सिर्फ एक पर्व नहीं रह जाता, बल्कि ये आत्मशुद्धि, साधना और शक्ति की आराधना का समय माना जाता है। और हिंदू धर्म में मंदिरों की अगर हम बात करें तो इनमें ये सब कुछ समाहित है, यानी कि आस्था, आराधना, संस्कृति और इसे ईश्वर का स्थान भी माना गया है। आज के कार्यक्रम में हम भारत में स्थित अनेकों भव्य मंदिरों के बारे में बात करेंगे और इसी से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां होने वाली हैं विशिष्ट मेहमानों से, जो हमें ज्ञान मिलेगा। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या है आज का विचार। संघर्षों से टकराकर प्राप्त की गई सफलताएं स्वाभिमान पैदा करती हैं, अभिमान नहीं। जी हाँ, जब कोई व्यक्ति संघर्षों की एक एक सीढ़ी पर अपना कठिन परिश्रम करके उनसे टकरा के आगे बढ़ता है, सफलता प्राप्त करता है, तो उसे अभिमान और स्वाभिमान में अंतर अच्छे से पता होता है। वह सभी के हितों की रक्षा करता है और अपना स्वाभिमान भी बनाए रखता है। बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हिंदू धर्म में मंदिर केवल आस्था के केंद्र ही नहीं, बल्कि ये संस्कृति, शिक्षा और सब कुछ समेटे हुए भारत का जो भी कल्चर है उसको दिखाते हैं। तो आज के कार्यक्रम में हम भारत में स्थित अनेकों प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में बात करेंगे। अपने कार्यक्रम में आए हुए विशिष्ट मेहमानों से उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और साथ ही साथ चूंकि नवरात्र चल रहे हैं तो हमारे साथ विशेष अतिथि हैं जिनसे हम नवरात्र के महत्व के बारे में और बहुत सारी जानकारियां प्राप्त करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के विषय पर। भारत एक ऐसा देश है जहां धर्म सिर्फ एक आस्था नहीं बल्कि जीवन शैली है। यहाँ की संस्कृति इतनी गहरी है कि त्योहार भी केवल त्योहार नहीं रहते, वो एक अनुभव बन जाते हैं। और जब बात आती है नवरात्रि की तो धर्म, आस्था और पर्यटन, ये तीनों एक साथ जीवंत उठते हैं। नवरात्रि यानी माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना के 9 दिन। एक तरफ जहाँ श्रद्धालु व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, वहीं दूसरी ओर देश के अलग अलग कोनों में ये पर्व अपने अपने रंगों में मनाया जाता है। गुजरात का गरबा उत्सव, बंगाल की दुर्गा पूजा, हिमाचल के शक्तिपीठों की भीड़ और फिर वाराणसी हो तो घाटों पर गूंजता आरती का स्वर। हर जगह एक अलग ही ऊर्जा दिखाई देती है। दरअसल भारत की धार्मिक धरोहर इतनी विशाल है कि नवरात्रि जैसे पर्व उसका केवल एक रूप है। देश के हर हिस्से में मंदिर हैं, अलग अलग देवी देवताओं के, अलग अलग वास्तुशैली में निर्मित। दक्षिण भारत के भव्य द्रविड़ मंदिर जैसे मीनाक्षी अम्मन मंदिर या रामेश्वरम, जहां पत्थर खुद बोलते हैं। पूर्वी भारत में उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर और जगन्नाथपुरी, जो स्थापत्य और श्रद्धा दोनों के अद्भुत उदाहरण हैं। उत्तर भारत में काशी विश्वनाथ और बद्रीनाथ जैसे प्राचीन मंदिर, जहां इतिहास और भक्ति एक साथ चलते हैं। पश्चिम में माउंट आबू का दिलवाड़ा जैन मंदिर, जहां संगमरमर की नक्काशी देखकर समय भी थम जाए। धर्म के इस पावन समय में पर्यटन सिर्फ घूमना नहीं होता, ये एक आत्मिक यात्रा बन जाती है। भक्त माँ के दर्शन करते हैं, लोक संस्कृति में भाग लेते हैं, स्थानीय व्यंजनों का स्वाद चखते हैं और उस भूमि की परंपराओं को महसूस करते हैं। नवरात्रि पर्व हमें ये सिखाता है कि धर्म केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है। ये पर्व हमें जोड़ता है परंपरा से, प्रकृति से और एक दूसरे से। तो इस बार नवरात्रि पर क्यों न एक यात्रा की जाए, ऐसी यात्रा जो हमें आध्यात्मिक रूप से समृद्ध करे और हमें भारत की विविधता का अनुभव कराए। क्योंकि जब धर्म और पर्यटन एक साथ आते हैं तो हर कदम एक तीर्थ बन जाता है। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। वाह, लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए। LIC के जीवन उत्सव के साथ फ्यूचर सेट है।
नमस्ते यूपी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं नवरात्रि और मंदिर दर्शन इस विषय पर, जैसा कि भी आपने देखा। और इस विषय पर महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए जो आज हमारे साथ विशिष्ट मेहमान हैं, उनसे आपका परिचय कराती हूं। सबसे पहले हमारे साथ हैं मानस किंकर राम प्रताप शुक्ल जी, आप राम कथा व्यास हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। और हमारे साथ हैं श्री राजीव अग्रवाल जी, आप टेम्पल्स टूर्स नाम की पुस्तक के लेखक हैं, जो आज हमारे साथ पुस्तक है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और दर्शकों, अपने इस विषय को शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले शुक्ल जी से। तो सबसे पहले सर, हम आपसे ही जानना चाहेंगे, जैसा कि नवरात्रि चल रहे हैं, तो नवरात्रि के बारे में बात करते हैं। इनका आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व कैसे समझ सकते हैं? जैसा कि नवरात्रि पर मैं चर्चा करूं, जी। इसके पहले मैं नवरात्रि पर अपने सभी डीडी दूरदर्शन में दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और ये शारदीय नवरात्रि काफ़ी प्रतीक्षा के बाद, ये वर्षा ऋतु के बाद जो है शरद ऋतु में इसका होता है। इसमें हमारे सभी धार्मिक लोग जो है धार्मिक कार्यों की प्रतीक्षा में रहते हैं जी। और वो नवरात्रि पर शुरुआत करते हैं। जी, बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा महत्व यही है कि जो कार्य हम रोके हुए थे, गृह प्रवेश है जी। और शादी विवाह की शुरुआत है, जी। तिलक वगैरह भी लोग इसमें करते हैं। जी। इसलिए शारदीय नवरात्रि का बड़ा ही महत्व माना जाता है। जी। और इसमें लोग प्रसन्न चित्त होकर के माँ की आराधना और साथ में अपने अच्छे कार्यों की शुरुआत करते हैं। जी, बिल्कुल। तो बहुत अच्छी जानकारी दी सर ने। शुरुआत करिए कि किस तरह से शादी नवरात्र में जो बहुत दिनों से हमारे शुभ काम रुके रहते हैं, इसके पहले जैसा कि हम जानते हैं पितृपक्ष चलता है, तो नवरात्र आने पर ये सारे शुभ कार्यों का शुरुआत हो जाती है। अब हम बात करेंगे राजीव अग्रवाल जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करने के साथ में फिर से प्रश्न अपना रखती हूँ। जैसा कि हमारे पास आपकी ये पुस्तक है, मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगी। ये टेम्पल टूर्स नाम की पुस्तक राजीव अग्रवाल जी ने लिखी हुई है, जो आज हमारे साथ पुस्तक है। तो सर, ये इसी पुस्तक के बारे में हम बात करेंगे आपसे। इतनी अच्छी पुस्तक आपने लिखी है मंदिरों के बारे में, भारत के सारे मंदिरों को कवर करती है ये। और इसके जैसे हम देख रहे हैं 4 वॉल्यूम्स हैं, तो इतनी बड़ी पुस्तक लिखी आपने, इतना मतलब कितना समय लगा होगा? और साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि इसके लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, सबसे पहले तो आपका हार्दिक धन्यवाद दूरदर्शन लखनऊ का कि उन्होंने मुझे बुलाया और अपनी बात कहने का मौका दिया। इस किताब को लिखने की जो प्रेरणा है वो ईश्वरीय देन है मेरे को जी। और परिवार का साथ, माता पिता का आशीर्वाद वो है। जहाँ तक समय की बात है, कुल 4.5 साल मुझको लगे और 1600 पेज की ये पुस्तक है जी। इसके 4 खंड हैं। टेम्पल्स टूर ईस्ट इंडिया, टेम्पल्स टूर नॉर्थ इंडिया, टेम्पल्स टूर साउथ इंडिया और टेम्पल्स टूर वेस्ट इंडिया। जी। इसमें 5500 से ऊपर मंदिर हैं और 3700 से ऊपर इसमें कलर फोटोग्राफ हैं। देश में राज्य में जिला, जिले में पिन कोड के आधार पर मंदिरों के विषय में जितनी जानकारियाँ थी वो पूरी इसमें दी गई है। जी। तो बहुत अच्छी ये पुस्तक आपने लिखी है और इसके बारे में हम आपसे और भी बात करेंगे। तो चलते हैं शुक्ल जी की तरफ। शुक्ल जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे भी आपने बताया शारदीय नवरात्र है ये, और हम सभी जानते हैं कि चैत्र में भी हम नवरात्र मनाते हैं और शारदीय नवरात्र भी। तो इन दोनों में क्या एक प्रमुख अंतर अगर देखा जाए तो कुछ है इसमें? इसमें प्रमुख अंतर अगर देखें तो ऋतु परिवर्तन का अंतर है। अच्छा। उसमें चैत्र नवरात्रि में बसंत ऋतु आते ही गर्मी की शुरुआत होती है जी। और इसमें शरद ऋतु आते ही सर्दी की शुरुआत होती है। तो एक छोटा सा अंतर, ये अंतर तो कई हैं। जैसे उसमें चैत्र नवरात्रि में हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है जी। और ये हिंदू नववर्ष का मध्याह्न होता है ये शरद नवरात्रि जी। और आध्यात्मिक क्षेत्र में अंतर देखें तो वहाँ नवमी के दिन भगवान राम का जन्म होता है जी। और यहाँ पर देवी माँ महिषासुर का वध करती हैं जी। और विजयादशमी इसी पर्व पे इसीलिए मनाया जाता है। जी। ये 2 अंतर इसमें बहुत खास हैं। जी।
जी जी। तो जैसा कि आपने बताया कि जो चैत्र वाला नवरात्र है उसमें श्री राम नवमी बाद में पड़ती है, और इस नवरात्र में महानवमी हम सभी मनाते हैं, देवी माँ की पूजा की जाती है। तो धीरे से इसके बारे में और बहुत सारी जानकारियाँ भी हम लोग लेंगे अपने पास। शुक्ला जी इसके पास बहुत सारी जानकारियों का खजाना है, तब तक अग्रवाल जी से बात करते हैं। सर, जैसा कि आपने इतने सारे, जैसे अभी आपने बताया 5500 मंदिरों के बारे में जानकारी, और मेरे ख्याल से इससे बहुत ज़्यादा मंदिर अभी और रह गए होंगे भारत में, ये विशेष मंदिर होंगे। तो मंदिरों की अगर बात की जाए तो सांस्कृतिक और धार्मिक भूमिका क्या है? देखिए, मंदिर तो इस देश में पहले हम जब अपने लिटरेचर पढ़ते थे, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, तो हम पढ़ते थे कि हिमाचल देवभूमि है, उत्तराखंड देवभूमि है। पर मैं इस किताब का अध्ययन करने के बाद, इसको पूर्ण करने के बाद मैं कह सकता हूँ इस देश का कण कण देवभूमि है। जहाँ तक उसका एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व है मंदिरों का, मंदिरों से ही हमारी संस्कृति उत्पन्न हो रही है और धर्म उससे आगे बढ़ रहा है। मंदिर में जाने के उपरांत व्यक्ति के मन में संतोष का भाव आता है, उसको एक नई ऊर्जा मिलती है, उसको एक नई दिशा में काम करने का मौका मिलता है। जब व्यक्ति का मन शांत होता है तो वो काम करने की उसकी जो शक्ति है वो बढ़ जाती है। तो हमारे मंदिर सबसे पहले तो वो काम कर रहे हैं। दूसरा, जो सामुदायिक जो मेलजोल है, जो सामाजिक मेलजोल जो हमारे देश में जो जिसकी जो जड़ें हैं वो सबसे ज़्यादा मजबूत है हमारे देश में। केवल परिवार से नहीं जुड़े हुए हैं, हम समाज से और समुदायों से भी जुड़े हुए हैं। उसकी भी एक गहरी नींव जो है वो हमको मंदिरों से मिलती है। वो हम देखते हैं कि तरह तरह के उत्सव होते हैं, उत्सवों में सभी तरह के सभी वर्गों का एक मिलन होता है, उससे वो मेलजोल बढ़ता है। तो इस तरह से मंदिरों को हम मान सकते हैं कि सांस्कृतिक महत्व तो है ही, समाज को बांधने का, समुदाय को बांधने का भी ये काम करता है। जी बिल्कुल। शुक्ला जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे हम सभी देखते हैं कि जब नवरात्रि आते हैं तो व्रत रखे जाते हैं, सभी व्रत रखते हैं, तो क्या इसके बारे में ये पूछना चाहूँगी, क्या व्रत सबको रखने चाहिए, और अगर रखने चाहिए तो इसके लिए क्या नियम है, किस तरह से रखना चाहिए? देखिए, माँ की आराधना करने का ये एक बहुत अच्छा माध्यम है कि हम माँ की याद में व्रत करें। मगर ये व्रत हमारे लिए अनिवार्य होते हुए भी अनिवार्य जैसा नहीं है। यदि हमारी शारीरिक क्षमता और यदि मनोवृत्ति या बीमारी कोई ऐसी है तो हम बिना व्रत किए हुए भी माँ की जो है पूजा कर सकते हैं। माँ की पूजा में व्रती जितने भी होते हैं, अगर वो व्रत धारण करते हैं तो उनको, वैसे तो सभी भक्तों को सुबह स्नान करके शुद्ध मन से धोए हुए कपड़े पहन करके और माँ की पूजा को विधि विधान से करना चाहिए। और जहाँ व्रत का सवाल है तो व्रत तो अपनी शारीरिक क्षमता पर ही निर्भर है। ऐसा नहीं कि यदि हम व्रत नहीं करते, पूजा करते हैं तो माँ का फल नहीं मिलेगा। माँ की कृपा तो सब पर है। बिल्कुल जी। माँ तो अपने सभी बच्चों को, सबको बराबर का आशीर्वाद देती है, व्रत करने वालों को भी, ना व्रत करने वालों को भी। उनकी जैसी श्रद्धा माँ के प्रति, उसी प्रकार से उनको ये नवरात्रि का, शारदीय नवरात्रि हमारे बहुत यहाँ तक कि इसमें तो किसानों को देखिए कि उनकी ये जो खरीफ की फसलें हैं लहलहा रही हैं, धान बढ़ रहा है, तिल, मूंग, उर्द, ये सब फसलें किसानों को खुशियाँ प्रदान करती हैं। तो नए फसलें आने की खुशी में लोग नवरात्रि का ये शारदीय व्रत बहुत अच्छे ढंग से करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि माँ ये वो माँ है जिसने जो है महिषासुर का वध किया। और ये कह लीजिए कि इस पर एक बुराई पर अच्छाई की, असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। और हमें इन 9 दिनों में माँ की आराधना 9 रूपों में करना चाहिए। बिल्कुल। और जैसे कि आपने कहा कि जो बुराई पर अच्छाई की जीत है, इसमें हम इस तरह से देख सकते हैं जो हमारे अंदर नकारात्मक शक्तियां हैं, हम उन पर किस तरह से विजय प्राप्त कर सकें। सकारात्मक शक्ति। जी बिल्कुल। राजीव जी, जो हमारे भारत में अगर हम बात करें, चारों दिशाओं में असंख्य मंदिर हैं, तो क्या ये जो दिशा के अनुसार मंदिर बनाए गए हैं, इनका कोई ज्योतिषीय महत्व है इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए? देखिए, सभी मंदिरों का ज्योतिषीय के साथ साथ वैज्ञानिक एक
आधार भी है। जी क्योंकि जब मंदिर की संरचना होती है, उस संरचना में मंदिर किस कोण पे होना चाहिए, जी उसका प्रवेश द्वार किस दिशा में होना चाहिए, जी मंदिर का गर्भगृह किस तरफ होना चाहिए, उसको पूरी तरह से ध्यान में रखा जाता जी, है। ये भी एक पूरा विज्ञान ये पूरा एक विज्ञान है। जी जहाँ तक ज्योतिषीय विज्ञान का सवाल है, हमारे देश में ऐसे कितने मंदिर हैं जो हमारे ग्रहों पर आधारित हैं, कितने हमारे सूर्य मंदिर हैं, चंद्रमा के मंदिर जी। हैं, शनि के मंदिर हैं। इन मंदिरों का अपना एक अलग विज्ञान है, उन पर आधारित है वो सब जी। चीज़ें, और उसी दिशा में उन मंदिरों का निर्माण हुआ, और उन मंदिरों के निर्माण से हम देखते हैं उनके कितने हमें रूप देखने को मिले। जी। और आप जब दौरा करेंगे, पूरे देश का भ्रमण करेंगे, तो आप पाएंगे कि अलग अलग रूपों में भगवान सूर्य के कितने ऐसे मंदिर हैं जो अलग अलग रूपों में हैं। जी। उनकी अपनी एक अलग स्थिति है। कहीं पर हम देखते हैं कि उत्तर पूर्व में उसका मुख है, तो कहीं हम देखते हैं दक्षिण में उसका गर्भगृह है। इस जी। तरह से उसका एक अलग स्थान बनता है। जी बिल्कुल जी। जी बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं, और अभी वक्त हो गया है एक कमर्शियल ब्रेक का, तो लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। LIC पेश करता है जीवन लक्ष्य। पाएं जीवन बीमा आकर्षक मैच्योरिटी राशि के साथ एवं बीमित व्यक्ति के न रहने पर भविष्य में देय प्रीमियम भुगतान से माफी, सम एश्योर्ड के 10% का प्रतिवर्ष भुगतान पॉलिसी टर्म तक, और पॉलिसी की मैच्योरिटी पर सम एश्योर्ड एवं बोनस का भुगतान। बच्चों की शिक्षा एवं अन्य जरूरतों को पूरा करे। LIC का जीवन लक्ष्य। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम बात कर रहे हैं नवरात्रि और मंदिर दर्शन इस विषय पर, और हमारे साथ हैं मानस किंकर राम प्रताप शुक्ल जी और श्री राजीव अग्रवाल जी। और सर, आपसे फिर अगला सवाल लेना चाहूँगी। जैसे कि हम सभी नवरात्र में 9 दिन व्रत रखते हैं, देवियों की पूजा करते हैं, और उसके बाद कन्या पूजन का भी हम देखते हैं कि बहुत विशेष महत्व है। जी। तो इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि क्या है कन्या देखिए, पूजन? कन्या पूजन हमारी जो 9 देवियाँ हैं, जी प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुसुमांडी, चतुर्थकम पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम कालादि, महागौरी, अष्टमम, नवमम सिद्धार्थी, 9 दुर्गा प्रकीर्ता। ये 9 रूप हैं। तो हम 9 कन्याओं को जी उन प्रत्येक देवी का रूप समझ करके, और वैसे भी नारी जगत में कन्या का बड़ा ही महत्व है, उनको जो है देवी का रूप मान देवी का करके रूप मानते हैं। हम कन्या पूजन करते हैं। जी कन्या पूजन के लिए वैसे तो प्रथमा से लेकर 9वीं तक किसी भी दिन आप कन्या पूजन या रोज कन्या पूजन करें और अच्छा, जैसी यथाशक्ति। जी वैसे इसके लिए अष्टमी और 9वीं से ही, अष्टमी को करें या 9वीं को करें। जी वैसे इसमें ये पाया जाता है कि इसमें कन्या 2 वर्ष से लेके जी 9 या 10 वर्ष तक की ही कन्या को कन्या माना जाता है। जी और उनको जो है हम बड़े विधि विधान से जी आमंत्रित करते हैं, जी और आमंत्रण करने के बाद उन्हें बैठने की सुविधा देते हैं और उनके पैर धुलते हैं। जी इसके बाद जो है फिर उनको पूजन करके जी। और उनके सामने जो भी यथा सामर्थ्य भोग है, हलवा पूड़ी जी या जो भी चने, उबले हुए चने, जी। फल फूल, जो भी यथाशक्ति हमारे बीच में है, जी। हम उसको उन कन्याओं को जी। बड़े ढंग से, और बाद में कुछ ऐसा भी है कि कोई श्रद्धा स्वरूप जी कुछ उनको भेंट भी जी देने का विधान है। ये कन्या पूजन का विधान है। जी। तो कन्या पूजन में हम देवियों को, उनको देवी का स्वरूप जी, मान के देवी पूजन का करते हैं, स्वरूप और मान। जैसा कि 9 दिन में व्रत समाप्त होने लगते हैं, जी। उस वक्त ये कन्या पूजन किया जाता है। जी। तो आगे बढ़ते हैं राजीव जी। जी। जैसा कि हमने देखा कि भारत के जो अलग अलग क्षेत्र हैं, जो मंदिर हैं, जी। वो वहाँ की उस जो विशेष क्षेत्र है, वहाँ के स्थापत्य कला को भी प्रदर्शित करते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा आपसे जानकारी देखिए, चाहिए। हमारे देश में जितनी चारों दिशाएं हैं, जी चारों दिशाओं में जब हम मंदिरों में जाते हैं तो हमको अलग शैली मिलती है। यदि उत्तर भारत में जाएं तो हमको नगरा स्टाइल में मिलेगी, दक्षिण में जाते हैं हम तो हमको द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर देखने को जी मिलता है। जी जब हम उड़ीसा में जाते हैं तो कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर मिलता है। जब हम केरल में जाते हैं तो हमको मालाबार स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर मिलता है। ये चूँकि क्या है कि जब मंदिरों का निर्माण हुआ, जो उस वक्त के राजवंश थे, जिन्होंने मंदिरों के भव्य मंदिर थे वो, जी आप भी देखिए कि आज हमारे पास सब तरह के साधन हैं, हम बात कर सकते हैं, आने जाने का साधन है,
हम लोग टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर है, जी। पर आज से 1000 साल पहले हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं था। जी। पर उन राजाओं में, उन राजवंशों में उन मंदिरों का निर्माण करने की एक ललक थी। उन्होंने उन शिल्पकारों को बुलाया, उन शिल्पकारों की मेहनत से वो मंदिरों का निर्माण जी, हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए वो अलग अलग शैलियों में हुआ। वहाँ की जो उस शहर की, उस राज्य की जो स्थापत्य शैली थी, उसका भरपूर उपयोग हुआ। जैसे अब हम मध्य भारत की बात करें तो आप मध्य भारत में जो मंदिर देखेंगे उसमें बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। जी जी अब जब हम पूर्व में जाते हैं तो वहाँ अलग अलग स्टोन को काट कर वहाँ मंदिर बनाए गए हैं। कई जगह देखते हैं पहाड़ों को काट कर मंदिर बनाए बिल्कुल गए जी, हैं, बहुत उनकी अद्भुत। प्रतिमाएं बनाई गई जी, हैं। बिल्कुल। तो वो जो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, जो वास्तुकला है, हर क्षेत्र की विविधता को भी दर्शाते हैं। जी। और आप देखिए कि जब मंदिर बनने के बाद किस तरह के उनमें कलाकृतियां बनाई गई हैं जो आज भी लगता है कि अभी बोलेंगी। अभी उनमें कोई बदलाव नहीं आया इतने समय के बाद जी, भी। जी। इतने दशकों बीत गए, सालों बीत जी। गए, पर उनमें वहीं के वहीं वो मंदिर खड़े हैं। जी। तो उनके निर्माण में उस स्थापत्य कला का बहुत बड़ा योगदान है, और स्थापत्य कला के साथ साथ उस क्षेत्र का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उस क्षेत्र की समग्रता को भी वो दिखाता है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि उस वक्त इतनी, जैसे आज हमारे पास बहुत सारे संसाधन है, उस वक्त का हमें नहीं पता कि क्या संसाधन थे, और उसके बावजूद इतने अविश्वसनीय और अद्भुत मंदिरों का निर्माण कराना वाकई बहुत ही ज्यादा उत्कृष्ट, ये एक उदाहरण है जो हमारी संस्कृति में आज तक वो खड़े हुए हैं। जी बिल्कुल। शुक्ला जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आजकल बहुत सारे बच्चे हैं या बहुत सारे लोग नौकरी चाकरी के लिए दूर रहते हैं, बहुत सारी सुविधाएं उनके पास नहीं है, साधन नहीं है, तो यदि किसी व्यक्ति के पास कम साधन है तो वो नवरात्रों में देवी माँ के प्रति अपनी पूरी श्रद्धा भाव से किस तरह से पूजन कर सकता है? देखिए, आज का जो व्यस्ततम जीवन है जी और ये हमारा देवी नवरात्रि जो है सनातन काल से चला रहा है जी और इसमें हमारे पास जितना समय है उसके यथाशक्ति पूजा करने का विधान है। यदि हमारे पास समय नहीं है तो मन में श्रद्धा तो है, जी बिल्कुल, श्रद्धा है, हम स्नान ध्यान करके और माँ के सामने एक कोई चित्र लगा लें या मन में ही माँ को याद कर लें, उनके स्वरूपों को याद कर लें जी। और धूप अगरबत्ती फल फूल जो भी यथाशक्ति जो भी हो जी। उतना करके भी हम नवरात्रि मना सकते। जी। और जहाँ ये है कि कुछ आध्यात्मिक समय कम भी है तब भी हम चाहें तो देवी के रूपों को एक नवान मंत्र होता है। अच्छा। वो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे, जी। इसकी एक माला करें या 11 बार करें, जितनी यथाशक्ति हो। जी जी। तो ये पूरी पूर्णता देने वाला नवान मंत्र है। जी। और मंत्र तो बहुत हैं, वैसे जितना कम समय में अगर हमें करना है तो पूरब दिशा में एक कोई चित्र ले आएँ, उसको रख लें जी। और उस पर जो है अपना स्नान करके और अगरबत्ती वगैरह लगा करके पूजा कर सकते हैं। जी। कोई ऐसा नहीं है कि नहीं हमको बहुत ही समय देने की ज़रूरत जी। है। माँ तो श्रद्धा होना चाहिए, जी, बिल्कुल। भाव की भूखी है माता, जी। सबको आशीर्वाद देती है। जी बिल्कुल, और आध्यात्मिक साधना भी वही है जी। कि आप बाहरी आडंबरों से जी, ज्यादा जी, जी। अपने मन के भाव पर यदि आप काम करते हैं तो आपको वो उनकी जो भक्ति है, जो उनका आशीर्वाद है, वो जी, जी, मिलता ही मिलता बिल्कुल। है। सर, आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि हम देख रहे हैं 4 वॉल्यूम्स आपने लिखे हैं, तो एक तरफ से चलते हैं जी। उत्तर दिशा की। अगर हम बात करें भारत की, जो उत्तर भारत में बहुत बड़े बड़े भव्य मंदिर हैं, और उनका नाम मैं क्या लूँ, आपसे ही जानेंगे हम लोग, तो उनके बारे में कुछ जानना चाहेंगे, कौन सी शैली में बने हैं, क्या खासियत है? देखिए, उत्तर भारत के जो मंदिर हैं वो ज़्यादातर नगड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बने हुए हैं। जी। उनमें अब अगर मैं कुछ ही मंदिर का नाम लूँगा तो शायद नाइंसाफ़ी हो जाएगी, बट जो हमारी टेम्पल्स टूर कि जो नॉर्थ इंडिया का जो हमारा वॉल्यूम है उसमें मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड में हमारे 4 धाम उत्तराखंड के, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। जी। वहीं पर त्रियुगी नारायण जी का मंदिर, जोशी मठ में नरसिम्हा जी का मंदिर, फिर जब मैं हरिद्वार आता हूं तो मनसा देवी का, चंडी देवी का मंदिर। जी। जम्मू कश्मीर की बात करूं तो माता वैष्णो देवी की यात्रा शायद ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने नहीं करी होगी अभी तक। जी, बिल्कुल। शंकराचार्य जी का मंदिर श्रीनगर में। जी। जब मैं हरियाणा में आऊँ तो कुरुक्षेत्र, उससे बड़ी भूमि क्या होगी जी। कि जहाँ भगवान कृष्ण ने खुद गीता का उपदेश दिया। जी। उसकी एक बहुत बड़ी परिक्रमा होती है। दिल्ली आ जाऊँ तो बिरला मंदिर,
हमारे हनुमान जी का मंदिर, नीली छतरी का मंदिर। मैं उत्तर प्रदेश आ जाऊँ, जहाँ हम बैठे हैं, जहाँ से मैं आता हूँ, तो गौतम बुद्ध नगर बिसरख, जहाँ से रावण का एक उल्लेख हमको मिलता है। फिर काशी विश्वनाथ, हमारी 3 सतपुरियाँ उत्तर प्रदेश में हैं जी। काशी, अयोध्या और मथुरा। जी। 3 सतपुरी एक प्रदेश में होना, ये प्रदेश के लिए भी बहुत गौरव का विषय है। जी। और तीनों सतपुरियाँ हमारी यहाँ हैं। मध्य प्रदेश हम चले जाएं तो ग्वालियर से लेके मुरैना, मुरैना में बटेश्वर, बटेश्वर से लेके हम भोपाल तक चले जाएं, सांची, सांची के स्तूप। हम आपका पंजाब आ जाएं तो माँ दुर्गाना का तीर्थ, स्वर्ण मंदिर तो वहाँ है ही, बट माँ दुर्गाना का, उससे भी जी। वहाँ भगवान वाल्मीकि का आश्रम। जी। तो इस तरह से उत्तर भारत की एक बड़ी श्रृंखला है और उसका एक बड़ा महत्व है। ज़्यादातर मंदिर उसमें नगरा स्टाइल में है। जी। सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे भी और आपके दर्शकों से भी, हिमाचल मेरे से रह गया है इसमें। जी। जी। हिमाचल में जाखू पर्वत, जहाँ खुद माना जाता है कि जब हनुमान जी ने लंका से संजीवनी लेके गए तो वो 2 जगह उन्होंने विश्राम किया, जब वापस लेकर रखने गए। जी। एक मरघट वाले बाबा दिल्ली में और एक जाखू पर्वत पे। एक हमारा मनाली में जो हडिम्बा देवी का टेम्पल है। जी। और कुल्लू का दशहरा जो सबसे ज़्यादा मशहूर है पूरे देश में। जी। जी। तो हिमाचल का जो आर्किटेक्चर है वो लकड़ी बेस है, वो लकड़ी से बना हुआ है। ज़्यादातर मंदिर छतरी नुमा बने हुए हैं, लकड़ी के बने हुए हैं। बाकी जगह जो मंदिर बने हुए हैं वो सब हमारे नगरा स्टाइल में बने हुए हैं। जी। तो उसका अपना एक अलग महत्व है। जी। और मंदिर तो आप चलते जाइए और देखते जाइए, शायद समय कम होगा, मंदिर ज़्यादा होंगे। जी, बिल्कुल। मैं ऐसा मानता हूँ। ऐसा कोई जिला, ऐसा कोई शहर, ऐसा, अभी मैं सुबह आया हूँ लखनऊ में, तो मैं खुद हनुमान जी के दर्शन, मंगलवार था तो मैं हनुमान जी के दर्शन करता हुआ आया हूँ, इसीलिए जी। कि चलिए ये भी मुझे मौका मिला कि बड़े बाबा के दर्शन होने का मौका मिला। जी। तो बिल्कुल। और वाकई जहाँ तक मंदिरों की बात करें तो हर गली, हर शहर, मतलब गली गली में मंदिरों की इतनी लाइनें हैं कि हम अगर चाहें भी तो उसको एक पुस्तक में समेटना तो शायद असंभव हो जाएगा। शुक्ला जी, आपसे नवरात्रि के बारे में हम बात करेंगे। जब नवरात्रि के मंत्रों की बात आती है, जाप की बात आती है, तो इसको बहुत विशेष समय माना जाता है कि इस वक्त जो इस समय में जो आराधना की जाती है वो बहुत विशेष होती है। तो कौन से ऐसे कुछ आप हमें मंत्र या जाप बताएंगे जिनसे एक आम व्यक्ति जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है वो साधना कर सकता है? देखिए, मैंने तो आपको बताया कि अभी 9वां मंत्र ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये केवल इतना सा मंत्र, छोटा सा मंत्र है। इसको यदि हम जपते हैं, अब इसमें यथाशक्ति 3 माला भी कर सकते हैं, 11 जितना समय है हमारे पास वो करें। और जिनके पास समय है तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती में जो है कुंजिका स्तोत्र है और दुर्गा 3 माला है, 32 नामों की माला है। माँ का 108 नामों का उच्चारण है, 1008 नामों का है। और अगर इतना भी नहीं कर सकते तो सर्वस्वरूपिणी, सर्वस्वामिनी, सर्वशक्ति संपन्न सकाम, सर्व भयों से त्राण करो हे जननी दुर्गे तुम्हें प्रणाम। ये हिंदी में है। और ओम ह्रीं क्लीं महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपिणे त्रिगुणात्मकाय दुर्गा देवी नमः। ये उच्चारण कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। और इस तरीके से माँ को रिझाने के लिए हम केवल माँ की आरती करें, जय जगदम्बे काली, तो इस पर भी माँ का पूरा भाव है। तो ज़्यादातर हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो इसमें राम रक्षा स्तोत्र का भी दिया गया है कि नवरात्रि के दिनों में यदि राम रक्षा स्तोत्र को 7 बार 11 बार कर लिया जाए तो उसका भी वही माँ का फल मिलता है। समय के अनुसार, जितने समय हो, जितने सामर्थ्य हो, उस तरह से आप जाप कर सकते हैं। तो दर्शकों, ये बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन अभी देखते हैं कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। देखते हैं हेडलाइंस।
कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। और इस ब्रेक के बाद और हेडलाइंस के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। लौटते हैं अपने विषय पर। आज हम बात कर रहे हैं नवरात्रि और मंदिर दर्शन, और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं मानस किंकर राम प्रताप शुक्ल जी और श्री राजीव अग्रवाल जी। तो शुरू करते हैं अपनी बातचीत को फिर से, जहां हमने इसको अभी थोड़ी देर पहले रोका था। सर, अभी आपसे हमने ब्रेक पे जाने से पहले उत्तर भारत के मंदिरों के बारे में बात की, और अब बात करेंगे हम दक्षिण भारत की। तो क्या दक्षिण भारत में जो मंदिर हैं उनकी स्थापत्य कला कौन सी है, कौन सी शैली में है, और कौन कौन से प्रमुख मंदिर हैं सर? देखिए, दक्षिण भारत में जो ज़्यादातर जो शैली है वो द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर की है। उसके साथ चालुक्यन भी हमको मिलती है, मालाबार भी हमको मिलती है जी, और डेक्कन में भी हमको एक अलग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर मिलता है जी। जहाँ तक प्रमुख मंदिरों की बात है तो आंध्र प्रदेश की मैं बात करता हूँ पहले। तो जैसे अब नवरात्रि चल रही हैं तो विजयवाड़ा में सबसे बड़ा मंदिर है कनक दुर्गा जी का, कनक दुर्गा माता का मंदिर है जी। एक बहुत विशाल मंदिर है। तिरुपति बालाजी का मंदिर हम सब जानते हैं आंध्र प्रदेश में जी। पर बहुत कम लोग जानते हैं कि जो मंदिर है बालाजी का वो वेंकटेश भगवान का मंदिर है तिरुमला में, जो हिल पर है जी। जो नीचे तिरुपति है, तिरुपति में और 3 मंदिर हैं बड़े, माँ पद्मावती का, श्री गोविंद राज जी का और कपिला तीर्थम। अच्छा। जब हम तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर जो अपने आप में एक अद्भुत मंदिर है, रामेश्वरम जो श्री रामानाथा स्वामी मंदिर है, वो हमारे देश के 4 धामों में से एक धाम है जी। और एक ज्योतिर्लिंग भी है जी। और वो एक ऐसा मंदिर है जिसमें कि 1000 खंभों से ऊपर का वो मंदिर है, और उस मंदिर परिसर में 21 कुएं हैं। एक परिसर में 21 कुएं हों, बताइए, और 21 के 21 कुओं की पानी की तासीर अलग है। बहुत ही रोचक और अद्भुत और जानकारी है। भगवान शिव का मंदिर नटराज टेम्पल चिदम्बरम में जी। ऐसे ही जब हम कर्नाटक में आते हैं तो विरूपक्षा मंदिर हम्पी में, और भगवान हनुमान जी का जो जन्म स्थान है अंजनाद्रि हिल, वो भी हम्पी के पास है जी। हम जब आते हैं केरल में तो श्री पद्मनाभा स्वामी मंदिर जी। श्री गुरुवेयूर जी का मंदिर जहाँ बाल रूप में कृष्ण जी हैं जी। सबरीमाला का मंदिर जिसकी यात्रा बड़ी कठिन है जी। और तेलंगाना में आते हैं तो हमारे नरसिंह भगवान जी का बहुत बड़ा मंदिर है। भद्राचलम जहाँ भगवान राम को भद्र नामक व्यक्ति मिले और उनके नाम पर वो मंदिर पड़ा। अच्छा। तो इस तरह की जो विशालतम है, हमारे पौंडीचेरी में भगवान गणेश जी का बहुत बड़ा मंदिर है। तो अगर हम उसकी विशालता हम देखें जी। और देखिए वो जो मंदिरों का जो निर्माण द्रविड़ स्टाइल में या मालाबार स्टाइल में या चालुक्यन स्टाइल में हुआ, पांड्यान से शुरू हुआ जी। और उनके जो कॉम्प्लेक्स हैं, मंदिरों के जो परिसर हैं वो बहुत बड़े हैं जी। इनके पीछे भी कोई वजह है? इनके पीछे वजह ये है कि लोग आए, और मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि इन सब बड़े मंदिरों में पूरे देश में, खासकर साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में, इन सब मंदिरों में जल संग्रहण का एक बड़ा स्रोत बना हुआ है जी। जैसे अभी आपने बताया 21 कुएं हैं, 21 कुएं, बट सब में तालाब के परिसर भी अलग अलग है। उसका मैंने जो पढ़ के जो मेरी जो सोच बनती है वो ये बनती है कि आज से 1000-1500 साल पहले भी लोगों में जल के प्रति के उसका संग्रहण करके रखो जी, जी। ये जीवन है हमारा जी, बिल्कुल। तो उसकी सोच को उस समय भी लागू किया गया। आज तो उसकी आवश्यकता महसूस हो ही रही है जी। पर आज से उसने 1000-1500 साल पहले भी उसकी आवश्यकता महसूस की गई। उस राजवंशों ने उस चीज को उस समय समझा जी। तो वो जो हमारे मंदिर परिसर हैं, क्योंकि अब आप ये देखिए कि तिरुनेलवेली में अरुणाचलेश्वरी जी का मंदिर है, अरुणाचल हिल के ऊपर परिक्रमा होती है। अच्छा। जब हमारी कार्तिक पूर्णिमा आती है तो इतना बड़ा उसमें दीपक जलाया जाता है, लाखों लोग उसकी प्रदक्षिणा करते हैं। और एक हमारा मंदिर है श्रीरंगम जी। वो विश्व के सबसे बड़े मंदिरों में से एक आता है जिसके 21 गोपुरम है, जिसमें कि सबसे बड़ा गोपुरम 73 मीटर का है। मतलब फुटों में बात नहीं हो रही, मीटरों में बात हो रही है। और बड़े-बड़े आयोजन भी बड़े-बड़े आयोजन भी होते हैं।
तो ये हमारे जो दक्षिण भारत है अद्भुत है। जी, और आप देखेंगे कि सबसे बड़ा वॉल्यूम भी जो मेरी 4 वॉल्यूम में है वो दक्षिण भारत का ही है। जी बिल्कुल, और भारतीय संस्कृति जी। हर तरफ बहुत ज़्यादा रिच रही है, और जी। इसके बारे में जो आपकी किताबें जी। हैं निश्चय ही उसमें बहुत अच्छे जी। से आपने इसको एक्सप्लेन किया होगा। जी। और दर्शकों, ये जो बातचीत है इसको हम अभी आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन अभी देखने का वक्त है कि शहर में चारों तरफ क्या कुछ खास हो रहा है। आइए देखते हैं शहर की हलचल। राजधानी लखनऊ के विख्यात लेटे हुए हनुमान जी मंदिर प्रांगण में 5 दिवसीय श्री राम कथा का शुभारंभ धूमधाम और भक्ति भाव के साथ हुआ। मंगलाचरण के साथ कथा की शुरुआत हुई और पूरा वातावरण राम नाम के मधुर उच्चारण से गूंज उठा। कथा व्यास डॉक्टर विवेक तांगड़ी जी ने कथा का प्रारंभ गोस्वामी तुलसीदास जी की संक्षिप्त किंतु प्रेरणादायक जीवनी के साथ किया। उन्होंने बताया कि तुलसीदास जी केवल कवि ही नहीं बल्कि युग पुरुष थे, जिन्होंने रामचरितमानस जैसी अनुपम कृति रचकर जन जन को श्री राम के पथ पर अग्रसर किया। राम कथा आज के जीवन में, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक प्रासंगिकता के साथ जीवन को जीने की एक नई दिशा देती है। तो राम कथा जो कि कालजयी रचना हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी की है, इसमें प्रवेश करके आप भी अपने आप को धन्य कर सकते हैं। रामचरितमानस ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें समाज के विभिन्न प्रकार के आचरणों का एवं साथ साथ परिवार में कैसे जीवन जिएं, परिवार में कैसे रहें, इसके विषय में बताया गया है। आज के वर्तमान परिदृश्य में जो समाज में विघटन चल रहा है, उसको रोकने का एकमात्र उपाय रामचरितमानस है। इस अवसर पर लेटे हुए हनुमान जी मंदिर के सचिव डॉक्टर पंकज सिंह भदौरिया और मंदिर के सेवादार जगदीश श्रीवास्तव जी ने बताया कि इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था और लेटे हुए हनुमान जी मंदिर में किस प्रकार से लोगों की सेवा की जाती है, साथ ही गरीब विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा मिलती है। ये लेटे हुए हनुमान जी मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है, लगभग 250 वर्ष पुराना मंदिर है, और इस मंदिर में बहुत सी सेवाएं ऐसी चलती हैं जो समाज को जागरूक कर रही हैं। यहाँ पे 150 से 200 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है, और प्रतिदिन 250 से 300 गरीब लोगों को यहाँ 4 वर्षों से नित्य प्रतिदिन भोजन कराया जा रहा है। जो ये लखनऊ का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पे ये सुविधाएं चल रही हैं, क्योंकि धर्म के साथ साथ इस समाज को मजबूत करने के लिए हमारे यहाँ के मुख्य सेवादार डॉक्टर विवेक तांगड़ी जी परस्पर लगे रहते हैं और हनुमान जी के बराबर सेवा करते हैं। ये मंदिर लगभग 200-250 साल पुराना है, लेकिन वर्तमान में लगभग 2002 से ये ज़्यादा प्रकाश में आया, और हमारे मंदिर के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक तांगड़ी जी और सचिव डॉक्टर पंकज सिंह भदौरिया जी ने इस मंदिर की खोज की, पता लगाया, और तब से इस मंदिर का इन्होंने उद्धार किया, जीर्णोद्धार किया, और मंदिर के विकास में अपना काफ़ी योगदान दिया। ये गुरु जी के मन में आया कि क्यों ना एक राम कथा भी यहाँ पे आयोजित की जाए, क्योंकि हनुमान जी की कथा तो बराबर वो करते रहते हैं, हर मंगल को भी करते हैं और यदा कदा और ऐसे भी करते रहते हैं, पर राम कथा को समग्र रूप में करने की प्रेरणा उनको श्री हनुमान जी महाराज ने दी, और उन्होंने उसकी तैयारी की, और ये उनके जीवन का, गुरु जी के जीवन का ये प्रथम राम कथा है जो वो श्री हनुमान जी महाराज को सुना रहे हैं। इस 5 दिवसीय श्री राम कथा के शुभ अवसर पर अनेक गणमान्य जन और भक्तों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मंदिर परिसर भक्ति और आध्यात्मिकता से सराबोर हो उठा। अंत में श्री राम कथा का महत्व समझाते हुए बताया गया कि ये केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि जीवन मूल्यों की शिक्षा भी है। LIC पेश करता है जीवन लक्ष्य। पाएं जीवन बीमा आकर्षक मैच्योरिटी राशि के साथ एवं बीमित व्यक्ति के न रहने पर भविष्य में देय प्रीमियम भुगतान से माफी, सम एश्योर्ड के 10% का प्रतिवर्ष भुगतान पॉलिसी टर्म तक, और पॉलिसी की मैच्योरिटी पर सम एश्योर्ड एवं बोनस का भुगतान। बच्चों की शिक्षा एवं अन्य जरूरतों को पूरा करे। LIC का जीवन लक्ष्य।
नमस्ते यूपी कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत करती हूँ। आज हम बात कर रहे हैं नवरात्रि और मंदिर दर्शन विषय पर। हमारे साथ हैं मानस किंकर राम प्रताप शुक्ल जी और श्री राजीव अग्रवाल जी। शुक्ल जी, आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे कि हम सभी व्रत रखते हैं और खान पान पे विशेष ध्यान रखते हैं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, लेकिन क्या ये व्रत सिर्फ खान पान तक ही सीमित होना चाहिए या इससे आगे बढ़ के विचारों और आत्मिक शुद्धता की भी कुछ बात होनी चाहिए? देखिए, व्रतों का जहाँ महात्म्य है तो व्रत तो श्रद्धा और भाव से होना माना जाता है जी। और व्रत के लिए तो देखिए कई तरीके हैं। हमारे मन में यदि भाव है तो प्रथमा और अष्टमी जी। 2 व्रत केवल कर लें तो भी पूरा फल मिलेगा। कुछ लोग पूरे 9 दिन व्रत करते हैं जी। तो ये अपनी शारीरिक क्षमता और अपने मनोभाव पर आधारित है जी। व्रतों का कोई ऐसा नहीं कि माँ व्रत ना किया जाए तो माँ खुश नहीं होंगी। माँ तो माँ है, वो तो सबके लिए जो है सुख शांति समृद्धि प्रदान करने वाली है जी। व्रत करिए तो और ना करिए तो थोड़ी सी पूजा कर लीजिए तो वो माँ प्रसन्न होती है। व्रतों का तो सामर्थ्य अपने शरीर पर निर्भर है। बहुत से लोगों को तो हमारी माँ थी वो निर्जल व्रत करती थी। पहले की सनातन महिलाओं में केवल पुष्प सूंघ लेती थी और 9 दिन तक व्रत कर लेती थी। मैंने स्वयं 9 दिन व्रत किए हैं और ऐसा लगता है कि पहले दिन जरूर ध्यान रहता है कि आज व्रत है, इसके बाद 9 दिन ऐसे बीत जाते हैं माँ की कृपा से, लगता है कि अरे अब हमको खाना खाना पड़ेगा। तो ये माँ की शक्ति आ जाती है इसमें। व्रत का तो कोई ऐसा नहीं, प्रथमा करिए, अष्टमी कर लीजिए या 9 दिन कर लीजिए। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं सर। जैसे अभी हम लोग के पास जानकारी अगर आपसे लेना चाहें तो बहुत कुछ जानना है, लेकिन समय चूंकि उतना नहीं है तो हम लोग ये जानना चाहेंगे कि जैसे हमारे भारत में चारों दिशाओं में जो मंदिर हैं उनकी स्थापत्य कला वैसे तो डिफरेंट है, लेकिन क्या उन सब में कोई कॉमन एलिमेंट है? जी, उन सब में 5 एलिमेंट जो है बहुत कॉमन है जी। उनमें एक है गर्भगृह। अच्छा। हर मंदिर का एक गर्भगृह है, उसका एक निश्चित स्थान है। देखिए मैं बताऊं, जो ये 5 चीजें, मैं पहले 5 चीजें बता देता हूँ, फिर उसकी रूपरेखा क्या है मैं वही बता देता हूँ। सबसे पहले है हमारा गर्भगृह, फिर है उसके बाद हमारा मंडप जी, जो कि सामूहिक कक्ष होता है। फिर हमारा हो गया प्रदक्षिणा का पथ जी, जो परिक्रमा का जो मार्ग होता है उस मंदिर का। फिर हो गया हमारा अंतराल, जो हमारे गर्भगृह और मंडप के बीच की जगह है। और सबसे आखिर में हो गया जगती, जो प्लेटफॉर्म है हमारा। तो ये जो 6 चीजें हैं ये हमारे शरीर की संरचना पर आधारित है। अच्छा। सर हो गया हमारा, जो हमारा सर और मुख हुआ वो हो गया हमारा गर्भगृह। अच्छा। और पांव तक आते आते हम पहुंच गए गोपुरम तक, यानी प्रवेश द्वार तक। जी। तो हमारे शरीर की संरचना के ऊपर इस मंदिर का जो शैली है ये पूरे देश में नहीं पूरे विदेशों में भी एक ही है जी। और सब जगह ये साझा करती है। और इन चीजों को साझा करते हुए इसका अपना एक अलग महत्व है, क्योंकि मंदिर की जब संरचना होती है तो मंदिर जैसे शरीर उत्पन्न होता है ऐसे मंदिर भी उसकी संरचना की जाती है। बिल्कुल, उसमें ही साझा तत्व है। बिल्कुल। तो सर जैसे कि आपने बताया कि इतनी जो महत्वपूर्ण संरचना है शरीर से मिलती जुलती है, और जानकारी तो मेरा वही कहना है कि इतनी सारी जानकारियां हैं मंदिरों से जुड़ी हुई कि हम यदि बैठें तो बहुत सारा समय हमें चाहिए होगा, लेकिन आज जो इतने कम समय में आप लोगों ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, समय निकाला, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू सो मच सर। और दर्शकों, जैसा कि सर की जो बुक है हमने आपको आज दिखाई थी, टेम्पल टूर्स, ये जो है अगर आप हिंदू मंदिरों के बारे में, भारत के मंदिरों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस बुक को आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा जानकारी इसमें सब कुछ समाहित है 4 बुक्स में। और शुक्ल जी ने जो हमें नवरात्र के बारे में बताया उससे भी आपको ज़रूर नवरात्र व्रत के बारे में जानकारी मिली होगी, और आशा करते हैं आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। एक नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।